फेल पास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में, उन क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाए। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। इस क्वेश्चन में हम दोनों साइड पास वाले छात्रों को लिखेंगे। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से फेल हो जाता है। ये तो है 20% अंक लाता है, फिर भी वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब अगर 30 अंक और लाता, मतलब प्लस 20% से 30 नंबर और अधिक लाता, मतलब प्लस हमने इसीलिए लगाया क्योंकि वह और लाता। तो कितने अंक लाता? 30 अंक और अधिक लाता, तो वह बराबर हो जाता उस छात्र के जो छात्र पास हो चुका है। पास कितने परसेंट है? 32%। पास वाला छात्र कितने लाया? 32%। लेकिन जितने पास होने के लिए अंक चाहिए उससे वह 42 अंक अधिक ले आया। मतलब अगर वह 42 नहीं लाता, मतलब माइनस नहीं लाता, तो भी पास हो जाता। अब हम परसेंटेज को परसेंटेज से कंपेयर करेंगे और नंबर को नंबर से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है 32% और यहाँ पर दिख रहा है 20%। ये वैल्यू उस साइड जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस की, मतलब बचेगा इनके बीच का डिफरेंस जो 32 में से 20 जाएगा तो ये बचेगा 12%। अब यहाँ पर मैं ये वाली वैल्यू इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगी प्लस की, और 30 और 42 हो जाएगा 72। मतलब 12% का जो मान है वो 72 है। और यहाँ से अब हमसे पूछा है अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कितने होंगे? 100% होंगे। अब 100% का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ये कितना गुना है? 6 गुना। तो 100 का भी अगर हम 6 गुना करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा? यहाँ पर आंसर 600। और 600 किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 20% अंक एक छात्र लाता है, तो 20% अंक लाया है, लेकिन वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब पास होने के लिए वह 40 अंक और लेके आता, जो बराबर होगा किसी दूसरे छात्र के। जो एक अन्य छात्र है वो कितने लाता है? 32% अंक लाता है। और 32% अंक लाने के बाद वह 47% अंक उत्तीर्ण अंकों से अधिक ले आता। मतलब वह 47 अंक नहीं भी लेके आता तो भी पास हो जाता। अब इनको कंपेयर करेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज को माइनस किया हमने, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये आया हमारा 12%। माइनस किया, 32 में से 20 घटाया तो 12 बचेगा। और जो बराबर होगा ये वाली वैल्यू हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। 40 और 47 ये हो जाएगा 87। ये हो गया हमारा। अब हमसे पूछा है परीक्षा के लिए अधिकतम अंक। तो अधिकतम अंक 100% होंगे। यहाँ से हम परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 87 बटे में 12 गुणा करेंगे 100 का। यहाँ पर हमने 87% लिखा होगा, नहीं, यहाँ पर हमने 12% लिखा होगा और यहाँ पर हमने 100% लिखा होगा। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट होने के बाद ये इक्वेशन बनेगी। और ये इक्वेशन के बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 7 बार और 0.25 और 25 मतलब 100 से गुणा करेंगे तो 725 हमको ये मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम बहुत शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते थे? हमने लिया परसेंटेज, यहाँ से परसेंटेज 32% और यहाँ से परसेंटेज 20%। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 12% है। हमने इनको माइनस कर लिया और यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर 40 अंक हैं और यहाँ पर 47 अंक हैं। दोनों को हमने कर दिया ऐड, ये हो गया 87। मतलब 12 का जो मान है, 12% का जो मान है वो 87 है। तो यहाँ पर 100% का जो मान, मतलब 100% का मान है वो कितना होगा? यहाँ से हमने देखा ये कितने परसेंट है? 7.25। 7.25%। तो 100 का भी 7.25% कर देंगे तो ये मुझे मिलेगा 725, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी में है। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी किया गया है कि एक उम्मीदवार 21 अंक कम प्राप्त करता है और जबकि दूसरा न्यूनतम अंकों से 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो हमने क्या किया? 21 अंक और यहाँ पर 147 को जोड़ा तो ये मुझे मिलेगा 168। इस क्वेश्चन में यदि दोनों उम्मीदवारों प्राप्त प्रतिशत में अंतर पहले से ही दे रखा है, इनका अंतर मतलब परसेंटेज का जो अंतर दे रखा पहले से ही दे रखा है 40%। इस 40% का अंतर पहले से दे रखा है, जो कि हमारे बराबर है 168 के। तो 100 का मान ज्ञात करना है, 100% का। तो यहाँ से देखेंगे 168 अपॉन में 40% और इनटू में 100। परसेंटेज को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 100% है और 40%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट। यहाँ से ये 0 बार, 0 से 0 कैंसिल आउट। फुर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और ये 420 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा पूछ लिया। उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, उसे केवल 48 अंक मिले और वह
48 अंकों से फेल हो गया, मतलब 48 अंक मिल चुके हैं उसे, और 48 अंकों से फेल हो गया, मतलब 48 अंक उसे और मिल गए होते तो पास हो जाता। इसका मतलब क्या है कि उसे पास होने के लिए 96 अंक चाहिए थे, और इस 96 अंक का मतलब ही हमको दे रखा है 48% में सवाल में। तो ये कितना गुना है, 2 गुना। तो हमें 100% का मान, तो यहाँ से हमने देखा कि ये कितना गुना, 2 गुना। तो हम अपने 100% का भी कितना कर दे, 2 गुना। तो ये आंसर निकल के आ जाएगा 2 से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं और बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो इसने बोला 20% अंक प्राप्त करके, 20% अंक प्राप्त करके वह कैसा हो जाता है, फेल हो जाता है। मतलब उसको 30 अंक और मिलते तो वह पास हो जाता, जो बराबर होगी किसके, किसी अन्य प्रत्याशी जो कि 32% प्राप्त करता है। अब ये 32% प्राप्त करता है, लेकिन 42 अंक अधिक लाता है पास होने से, तो वह 42 अंक ना भी लाता तो भी पास हो जाता। अब यहाँ पर हमने परसेंटेज से परसेंटेज को माइनस किया, 32 में से 20 जाएगा तो ये 12% बच रहा है, और ये 12% बराबर होगा किसके, 30 और 42। ये माइनस वाली वैल्यू उधर जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे 72। तो यहाँ पर अब हमसे पूछा है तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत पूछा, अंकों का प्रतिशत। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू को हम पुट करके निकालेंगे, 20% तो है ही। अब इन 30 नंबर को भी प्रतिशत में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर ये 30 नंबर है। अब ये 72 जो है वो 12% के, ना कि 72% के बराबर है। 12% के बराबर है। तो यहाँ पर जो मान निकलेगा वो परसेंटेज में निकलेगा। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर हमने देखा 72/12, सॉरी यहाँ पर 72 नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर 12/72 और गुणा करेंगे 30 से, क्योंकि हमको 30 को परसेंटेज में बदलना, इस वाले 30 को परसेंटेज में बदलना। तो 12 से 6 बार और 6 से ये 5 बार, मतलब यहाँ पर जो परसेंटेज निकल के आया 5%, मतलब ये वाला 5% हो गया हमारा। ये मान 5% हो गया, और 20% ये था, हमको ये वाला वैल्यू पूरी 5 पास की दे रखी थी। तो ये 30 का जो मान निकला वो 5% निकला, 20 ये, तो 25% हमारा कैसा हो जाएगा, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम। तो 25 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगर आप सही से नहीं समझ पाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे से समझेंगे, समझ जाएंगे आप। एक परीक्षा में तो 30% अंक, तो 30% अंक हमने लिख लिया। यहाँ पर अंक प्राप्त करता है, लेकिन 10 अंकों से फेल हो जाता, मतलब उसको 10 अंक और अधिक मिल जाते तो वह पास हो जाता। ये इक्वेशन हमारी किसकी है, पास की। जबकि कुणाल 40% अंक, तो 40% अंक प्राप्त करता है, और वह अनुत्तीर्ण अंकों से 30 अंक अधिक, मतलब 30 अंक नहीं भी लाता तो भी पास हो जाता वह। तो ये भी वैल्यू किसकी होगी, पास की। अगर हम 40% का मान निकालेंगे और इसका मान निकाल करके 30% का, तो इसको घटा देंगे तो पास हो जाएगा। या फिर हम 30% तो है ही है, और 10 नंबर को परसेंटेज में बदलेंगे और जोड़ देंगे तो हमारा ये पास हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर 40% और 30% इनको घटाएंगे तो ये मिलेगा हमको 10%, और ये 10% परसेंटेज में लाने के लिए आंसर हम ये मान पुट करेंगे परसेंटेज की तरफ। मतलब ये हमारे पास कितना होगा, 10 और ये वाला 30, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40। मतलब 40 नंबर हैं 10% के बराबर। तो हमारे पास हमको ये 10 नंबर बदलने हैं ना, ये 10 कितने परसेंटेज है, ये 10 नंबर कितने परसेंटेज है, तो इसका मान हमको निकालना है। तो 10/40 हो जाएगा ये, 10%/40, और गुणा में ये हमारे पास हो जाएगा 10 नंबर को हमें बदलना है, इस वाले नंबर को, तो हमने 10 से गुणा किया। तो यहाँ से ये 10 से ये 4 बार जाएगा, और 4 के कम 4, 4 दूनी 8, 2.5% हमको यहाँ से मिल रहा है। अब ये 2.5% जो है वो किसका मान है, ये 10 नंबर को 2.5% बोलेंगे हम। पास होने के लिए 30% ये था और 10 नंबर थे, तो इन 10 नंबर को भी हमने 2.5% बना लिया, और 30% ये, तो ये कितना हो गया 32.2%, 32.5%। 32.5% किस में, ऑप्शन नंबर ए में, जो कि ऑप्शन नंबर